एब्यूनाइट्स कौन थे, उनके बिलीव्स क्या थे और फिर वो किधर डिसअपीयर हो गए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियनिटी का आगाज़ होता है जेसस क्राइस्ट से, जो कि खुदा के पैगंबर थे या प्रॉफिट थे, और वो बहुत यंग एज में 30 या 33 इयर्स के एज में क्रिश्चियंस के मुताबिक क्रूसीफाई कर दिए गए थे और मुस्लिम्स के मुताबिक आसमानों पर उठा लिए गए थे। उनके बाद उनके मिशन को लेकर आगे चले उनके 12 अपोस्टल्स। इन अपोस्टल्स में सेंट पॉल, सेंट जॉन और सेंट पीटर कुछ प्रोमिनेंट अपोस्टल्स हैं। इन्होंने अपने आप को अट्रीब्यूट कर लिया किसी न किसी चर्च के साथ और किसी न किसी थियोलॉजी के साथ, और आज इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो वर्ल्ड में पाई जाती है वो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है, और इसको पॉलाइन क्रिश्चियनिटी भी कह सकते हैं। और इनमें से सेंट पॉल की क्रिश्चियनिटी या थियोलॉजी क्यों सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, एक अलग से डिबेट है, इस पे फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे। हाउएवर इनमें से प्रोटेस्टेंटिज्म थोड़ी सी यूनिक इसलिए है क्योंकि ये अपने आप को किसी भी चर्च के साथ एट्रीब्यूट नहीं करते। जिस तरह सेंट पॉल की क्रिश्चियनिटी या कैथोलिक क्रिश्चियनिटी रोमन चर्च से आगे बढ़ी, इसी तरह जेम्स द जस्ट, जो कि बाइबल के मुताबिक जेसस क्राइस्ट के भाई थे, वो यरूशलेम चर्च के हेड थे। और इस यरूशलेम चर्च से या जेम्स द जस्ट से एक क्रिश्चियनिटी की ब्रांच आगे चलती है, जो डिनोमिनेशन आगे चलती है, इसका नाम है एबियोनाइट्स। एबियोनाइट हेब्रियो और अरामी वर्ड एबियोनिम से बना है, जिसका मतलब है द पुअर और गरीब। इससे कुछ हद तक अंदाज़ा हो सकता है कि इनका असर्शन ज़्यादातर सिंपलिसिटी, हम्बलनेस और एसेटिक लाइफस्टाइल पर रहा होगा, मच लाइक सूफीज़ इन मुस्लिम्स या असेंस एक सेक्ट क्रिश्चियन में है जो एसेटिक लाइफस्टाइल पर बिलीव करता है। इनफैक्ट जूडाइज़म में पॉवर्टी, हम्बलनेस और एसेटिक लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा असर्ट किया गया है, जो कि उनके रिलीजियस स्क्रिप्टर्स में देखा जा सकता है। हिस्टोरियंस एबियोनाइट्स को एक लार्जर ग्रुप की ब्रांच कंसिडर करते हैं। इस लार्जर ग्रुप का नाम है ज्यूइश क्रिश्चियंस। ये बताने के लिए कि ज्यूइश क्रिश्चियंस कौन थे, ये वो ज्यूज़ थे जिन्होंने जेसस क्राइस्ट को एक्नॉलेज किया, या यूँ कह लें कि दे वर ज्यूज़ फॉलोअर्स ऑफ जेसस। हम जानते हैं कि जेसस प्रॉफिट मूसेस प्रॉफिट के 1471 ईयर्स बाद पैदा हुए, और जुडाइज़म चला था मूसेस प्रॉफिट से, या यूँ हम कह सकते हैं कि ज्यूज़ पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, और इनमें से कुछ ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और कुछ ने पार्शली एक्सेप्ट किया, या कुछ ने जेसस क्राइस्ट को एज अ प्रॉफिट तो नहीं माना बट एज अ ह्यूमन बीइंग एक्नॉलेज किया और उनको एक डिवाइन एंटिटी के तौर पर नहीं माना। इन लोगों को ज्यूज़ क्रिश्चियंस का नाम दिया गया। ज्यूज़ की रिलीजियस बुक तौरात में एक नए आने वाले प्रॉफिट की प्रोफेसीज़ का जिक्र था, जिस वजह से इन ज्यूज़ के लिए जेसस द क्राइस्ट को मान लेना काफ़ी हद तक आसान था। एबियोनाइट्स को लिंक किया जाता है यरूशलेम चर्च के साथ, और जिसके हेड थे जेम्स द जस्ट, जो कि बाइबल के मुताबिक जेसस के बड़े भाई थे, और इनकी एग्जिस्टेंस रही है 4वीं सदी ईस्वी तक। आइए अब एक नज़र डालते हैं इनके बिलीव्स पर। एबियोनाइट्स एक खुदा पर यकीन रखते थे और ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस की तरह ट्रिनिटी को रिजेक्ट करते थे। जेसस को मसीहा मानते थे और इसको एक डिवाइन या को खुदा की तरफ से अपॉइंट करदा एंटिटी नहीं मानते थे। वो ज्यूइश लॉ, जिसको हलाका कहते हैं, फॉलो करते थे, यानी कि इस लॉ के मुताबिक वो सर्कमसिजन पे बिलीव रखते थे, अब्लूशन परफॉर्म करते थे बिफोर परफॉर्मिंग रिचुअल्स, पोर्क से अवॉइड करते थे। इसके अलावा उनका अकीदा था कि निजात अकीदे और अच्छे अमाल दोनों पर मुनहसर है, और ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस के बरअक्स ये उनका अकीदा था, जो कि यकीन रखते थे कि सिर्फ़ अच्छे अकायद ही आपको निजात दिला सकते हैं। चूँकि एबियोनाइट्स
जेसस द प्रॉफिट को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मानते थे, तो उन्होंने वर्जिन बर्थ को रिजेक्ट कर दिया। इंस्टेड वो यकीन रखते थे कि वो जोसेफ और मैरी के नेचुरल बेटे थे, और उन्होंने मॉरल सुपीरियरिटी जस्ट ऑब्टेन या अक्वायर की है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग जूइश लॉ और बिकॉज ऑफ फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी। और उनके मुताबिक कोई भी शख्स जो कि स्ट्रिक्टली जूइश लॉ को फॉलो करेगा और एस्थेटिक लाइफस्टाइल अपनाएगा, वो मसीहा के दर्जे को पहुंच सकता है। एबेनॉइट्स ने सेंट पॉल के एपिस्टल्स को रिजेक्ट कर दिया, और वो बहुत एस्थेटिक थे, यहाँ तक कि वो एनिमल्स को सेक्रीफाइस नहीं करते थे, सेक्स नहीं करते थे, और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस थे। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि एबोनाइट्स अब किधर हैं, और अगर वो डिसअपीयर हो गए तो डिसअपीयर क्यों हो गए। असल में जूइश रोमन वार्स जिनमें रोमन्स को फतह हुई थी, उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट साबित हुए, और जेरूशलम चर्च थर्ड जूइश रोमन वार, जिसको बार खुकबा रिवॉल्ट भी कहते हैं, 135 CE में हुई थी, उसके एंड पर एलिमिनेट कर दिया गया था। और इसके बाद दूसरे ज्यूज़ की तरह उनको भी जेरूशलम आने से रोक दिया गया। अगरचे उन्होंने भी दूसरे जूइश क्रिश्चियंस की तरह इस जंग में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन विक्टर्स के अताब का निशाना उन्हें भी बनना पड़ा। और फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी ज़्यादा पॉपुलर होती गई, और इन लोगों ने आस्ता आस्ता अपने आप को एफिलिएट कर लिया, या तो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के साथ या फिर प्योर ज्यूज़ के साथ, और इनकी एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। थैंक यू वेरी मच।